तो चलिए दिल्ली के बाद अब उस महाराष्ट्र की तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो कोरोना से रिकॉर्ड 139 मौत हुई है, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। जबकि करीब 2500 केस सामने आए हैं। इनमें से मुंबई की अकेले बात करें तो करीब 1200 केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में मुंबई में 53 लोगों की मौत हुई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर महाराष्ट्र में तेजी से कोरोना मीटर भाग रहा है। महाराष्ट्र के ओवरऑल आंकड़ों पर भी गौर करें तो यहां कोरोना का मीटर 80,000 को भी पार कर गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर केसेस बढ़े हैं पूरे महाराष्ट्र में। 1150 केस अकेले मुंबई में हैं, 2436 पूरे महाराष्ट्र में देखा जाए तो आप समझ सकते हैं कितनी मौतें हुई हैं महाराष्ट्र में। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर दीपक बैद जुड़े हैं, प्रेसिडेंट हैं एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट महाराष्ट्र के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। 2849 मौतें हुई हैं सर महाराष्ट्र में। ताजा स्थिति इस वक्त महाराष्ट्र की क्या आपसे जानना चाहेंगे, और ये मौत के नंबर्स इतने ज्यादा क्यों हो गए सर? क्या बेड्स की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, कारण क्या है सर? ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर काफी पेशेंट्स हैं। मुंबई में जो स्लम्स है, जो तादाद में पेशेंट है वो काफी है। लोगों की तादाद भी बहुत ज्यादा है, माइग्रेंट वर्कर्स भी ज्यादा है। और क्योंकि यहाँ स्लम्स की मात्रा ज्यादा है इसलिए लोग काफी नजदीक रह चुके हैं। लॉकडाउन का असर इतना नहीं हुआ है, इसलिए तादाद में लोग ज्यादा आ रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान भी आ रहे थे, अभी लॉकडाउन जब अभी खुलने वाला है तो तादाद और बढ़ने वाली है। ऐसा नहीं है कि व्यवस्था नहीं की गई है, व्यवस्था की गई है, लेकिन तादाद में इसलिए ज्यादा है क्योंकि स्लम्स और जो जिस तरह से लोग रहते हैं, पर डेंसिटी कहते हैं ना, जो एरिया में जितने लोग की डेंसिटी है वो मुंबई में काफी ज्यादा है। सर कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास हैं, घाटकोपर का राजावाड़ी बीएमसी हॉस्पिटल है, इसकी रिपोर्ट इंडिया टीवी को मिली है। इसमें 40 से 50 स्वीपर्स हैं सर, जो डस्टिंग और वार्ड क्लीनिंग का काम करते हैं। उनसे डॉक्टर कोविड मरीजों को, यानी जो पेशेंट्स हैं, उन्हें दवा देने और सफाई का काम करवा रहे हैं। सर ये कहां तक सही है सर? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ पर अपने जो डॉक्टर है, सिस्टर्स है, काफी मेहनत कर रहे हैं। और मरीज जो इनफैक्ट हम लोग के पास जो स्वीपर्स है 40 तो है ही नहीं, काफी कम तादाद में है, क्योंकि वो शुरू में तो काफी डर गए थे और अंदर जाने को भी डर रहे थे। और अभी काफी उनसे बात करके, उनको समझा के काफी लोग आने लगे हैं। उल्टा हमारे जो एक्सरे टेक्नीशियन है वो भी काफी इन्फेक्शन में आए हुए हैं। तो यहाँ पर ऐसी बात बिल्कुल नहीं, क्योंकि किसी भी स्वीपर को दवा देना आता नहीं है और कोई भी दे नहीं पाएगा। तो सर इसमें पूरी तरह से नजर है आप लोगों की? ये बिल्कुल नजर है, क्योंकि ये कहना ही गलत है, क्योंकि किसी को भी दवा इंजेक्शन देना नहीं है तो सिस्टर लोग और डॉक्टर को ही आते हैं। और कई बार इस तरह होते हैं कि कभी ये जो जिस तरह से जिस माहौल में हम लोग रहते हैं, उनको तो ये भी नहीं मालूम पड़ेगा जो पीपी पहन के अंदर घुसे वो डॉक्टर है, नर्स है या कौन है, वो पेशेंट को भी नहीं समझता। चलिए सर, एक और रिपोर्ट है सर, मुंबई के कांजुरमार्ग में 25 इयर्स ओल्ड था एक शख्स जिसकी डेथ हो गई। वो भी इसलिए क्योंकि सही वक्त पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची उसके पास, और इस जो शख्स है उसको सांस लेने में काफी कठिनाई हो रही थी, जो बढ़ती चली गई। लेकिन बीएमसी हॉस्पिटल को कॉल करने के बावजूद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची उसके घर तक। तो 15 घंटे वो तड़पा और उसके बाद उस लड़के ने दम तोड़ दिया सर। एक्चुअली बीएमसी हॉस्पिटल की जिम्मेदारी नहीं है एम्बुलेंस देने की। एक टोल फ्री नंबर है 1916 जो एम्बुलेंस प्रोवाइड करता है। 108 जो एम्बुलेंस व्यवस्था जी की गई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, उन करीबन 60 या 70 एम्बुलेंस ही है सिर्फ पूरे मुंबई में। और जब तादाद बढ़ने लगे तो एम्बुलेंस कमी देखी गई है। लेकिन जब भी कोई इमरजेंसी हो, कोई एम्बुलेंस के लिए वेट नहीं करता है, और करना भी नहीं चाहिए। तुरंत नजदीक के हॉस्पिटल में जाना चाहिए, जो काफी हर एक इलाके में हॉस्पिटल की व्यवस्था की गई है। और कोई भी 108 डायरेक्टली पेशेंट एडमिट या लेके ट्रांसफर नहीं करता है। वो इसलिए नहीं करता है क्योंकि उनको वहां बेड की व्यवस्था होना जरूरी है, बिल्कुल की गई हो। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 1916 करके एक नंबर मुहैया की गई है, जिसमें कोविड पॉजिटिव पेशेंट को फोन करके बिस्तर के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है। और हमारे यहाँ के जो हेल्थ ऑफिसर है हर एक वार्ड के, वो उनके लिए देखते हैं कि कौन से पेशेंट कहां पर एडमिट होना चाहिए। सर जिन हेल्पलाइन नंबर का जिक्र होता है वो कई बार उठता नहीं है उस पर फोन, ये भी कंप्लेंट आती है। लगातार आप कॉल करते रहिए, उस पर कोई एड्रेस नहीं करता उस कॉल को सर। नहीं, ये कई बार कंप्लेन आ चुकी है। एम्बुलेंस की भी कंप्लेन आ चुकी है कि एम्बुलेंस भी 12 घंटे बाद आती है कई बार। और इनकी भी मेन तकलीफ ये नहीं है कि जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव जैसे ही मरीज आते हैं उनकी व्यवस्था की जाती है। मेन दिक्कत है वो उनकी रहती है जो न पॉजिटिव है
ना रिपोर्ट कई बार नेगेटिव आती है, लेकिन एक्सरे में बीमारी दिख रही है, सीटी स्कैन में बीमारी दिख रही है। ऐसे पेशेंट अटक जाते हैं, क्योंकि 1916 से पॉजिटिव पेशेंट को ही लेती है। तो इस तरह के पेशेंट के लिए हमने ये व्यवस्था की है कि वो कोविड हॉस्पिटल में पहुंच जाए, क्योंकि ये एक ऐसी व्यवस्था, एक तकलीफ ऐसा जो शरणीय लोगों का जो ना पॉजिटिव है और जो जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव है, और फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट 30 से 40% लोगों को होती है, लेकिन उनकी ऑक्सीजन कम रहती है, सीटी स्कैन में कोविड दिख रहा है। तो ऐसे मरीजों को एडमिट करना बहुत जरूरी है और उनको नजदीकी हॉस्पिटल में जाना बहुत जरूरी है। तो नजदीक वाले हॉस्पिटल उनकी व्यवस्था करते हैं कि कोविड हॉस्पिटल कौन सा है, वहां पर उनको एडमिट करना। ट्रायज एरिया करके आते हैं, जहां सस्पेक्ट कोविड पेशेंट एडमिट करते हैं, वहां पर उनको एडमिट करना जरूरी है। सर, इस पेंडेमिक की वजह से कितनी खराब सिचुएशन हिंदुस्तान में है, और खासतौर पर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो टॉप कर रहा है। खबर यह भी आ रही है सर, ये तो बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर है कि एक हॉस्पिटल है मुंबई का, वहां कोरोना से मौत हो गई तो मृतक के परिवार से पैसे लेकर दूसरी बीमारी से हुई मौत का सर्टिफिकेट दे दिया। सर, ये तो बहुत ही खराब सिचुएशन है। इसके बारे में मुझे मालूमात हुआ है ये उड़ती उड़ती खबर से, लेकिन ये एक दिक्कत ऐसी है कि गवर्नमेंट ने ही ऐसे कानून बनाए हैं कि जब कोरोना से कोई मौत हो तो वो परिजन वालों को बॉडी हवाले नहीं की जाती है। वो बॉडी तुरंत, उनका पोस्टमार्टम भी नहीं होता है। कई बार ऐसे होता है कि उनका रिपोर्ट भेजा जाता है, 1 दिन बाद में 2 दिन बाद आता है, जब तक रिपोर्ट नहीं आए उनका दाह संस्कार नहीं होता है। ऐसी अवस्था में मरीज के जो परिवारजन है वो चाहते हैं कि मरीज की बॉडी हमें दे दी जाए और हम उनको दफनाए या उनको जलाया जाए रिलीजन के हिसाब से। ऐसी अवस्था में डॉक्टर ने कई बार, मैंने ये मालूमात हुआ है कि डॉक्टर ने मरीज को सहयोग करने के हिसाब से उनको सर्टिफिकेट दे दिया होगा, शायद, ये मेरा अनुमान है। क्योंकि कोई भी डॉक्टर इस तरह से नहीं देगा जब तक कि मरीजन उनको बोले नहीं कि मुझे हमारा बॉडी हमें दे दो। लेकिन इसमें दिक्कत ये होती है कि मरीजन को अगर ये बॉडी दे दी जाए तो वो संक्रामक रोग पैदा कर सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ने ये नियम बनाया है कि अगर कोरोना पॉजिटिव है तो वो बॉडी मरीजन के परिवार को न दिया जाए। और ये जो कहा गया है पैसे लेके दी गई, वो गलत बात है, और गलत मतलब वो गलत चीज है, और कोई भी डॉक्टर इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम लोग डेथ सर्टिफिकेट के लिए भी, साधारण डेथ सर्टिफिकेट के लिए भी हम लोग पैसा लेना अलाउड नहीं है। सर, 2 सवाल, एक तो इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या इनके अगेंस्ट जो इस तरह की कंप्लेंट आएंगी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा आपके द्वारा, और दूसरा ये कि जो टीम ए है, यानी जो अभी कोविड पेशेंट्स को देख रहे हैं डॉक्टर्स, वो किसी लेवल पर थक रहे होंगे, तो टीम बी जो है वो प्लान भी आप लोगों का पूरी तरह से तैयार है? खासतौर पर महाराष्ट्र की मैं बात करूं, महाराष्ट्र में या पूरी, मैं तो कहूंगा कि भारत सरकार ने डॉक्टर बीमार भी पड़ जाए तो उनके लिए कोई बिस्तर नहीं है अलग से। यानी कि सैनिक युद्ध के लिए जाए और उनके लिए कोई, अगर वो जख्मी होकर वापस आए तो उनके लिए कोई हेल्थ सर्विस ही नहीं है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ तक कि पुलिस के लिए 50 बेड फिक्स किए हैं। उनके जो स्टाफ है म्युनिसिपैलिटी में, उनके लिए 50 बेड 7 डेज में फिक्स किया है, 100 बेड फिक्स किया है, लेकिन डॉक्टरों के लिए एक भी बेड फिक्स नहीं किया है। यानी हमारे जो बच्चे डॉक्टर भी जाते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, उन्हें भी नहीं मालूम कि उनको कहीं पर बेड मुआ होगा या नहीं। उनका जो, अगर समझो उनको भगवान न करे उनको कुछ हो भी जाए तो इंश्योरेंस कवर भी नहीं है। हमारे जो डॉक्टर लोग जो क्लिनिक चला रहे हैं उनको गवर्नमेंट धमकी देती है कि आप अगर क्लिनिक में नहीं जाओगे तो आपका लाइसेंस रद्द किया जाएगा या FIR कॉपी आपके अगेंस्ट लगाया जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि वो जो डॉक्टर बेचारे डर के मारे जाते हैं क्लिनिक में, और उन्हें अगर बीमारी लग गई, सरकार ने उनके लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं की है। उनके लिए जो 50 लाख का जो मुआवजा दिया गया है, जो पेशेंट मर जाते, डॉक्टर मर जाते हैं, जो सरकारी मुआजिम जो मर जाते हैं, जिनको कोरोना में लिया गया है सरकार ने, लेकिन ये डॉक्टर जो अपना क्लिनिक चालू करते हैं, चाहे वो एलोपैथी डॉक्टर हो या आयुष डॉक्टर हो, उनके लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया है और कुछ भी उनको एकदम अनदेखा किया। सर, पर हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बात सुनकर जरूर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सरकार है महाराष्ट्र की, वो आपकी बात को जरूर सुनेगी और जो आपने कहा है उस पर जरूर ध्यान देगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। इंडिया टीवी से बात करने के लिए डॉक्टर दीपक वैद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। और एक छोटा सा ब्रेक यहां पर। ब्रेक के बाद कोरोना से जंग, स्वामी रामदेव के संग योग गुरु आज बताएंगे किडनी लीवर को हेल्दी कैसे बनाया जाए।